आज हम लोग सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक से द्विघात समीकरण का मूल निकालना। किसी भी एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक से किस तरह से कम समय में द्विघात समीकरण का मूल निकाल सकते हैं उसको सीखेंगे। सबसे पहले जैसे एक नंबर में दिया हुआ है 5x² + 13x - 6, इसको द्विघात समीकरण का मूल निकालना है। शॉर्ट ट्रिक से एकदम शॉर्ट में किस तरह से निकालेंगे उसको देखना है। इसमें गुणनखंड विधि से अगर हम लोग देखते हैं कि पहले गुणनखंड विधि से भी निकालते हैं और एक d बराबर जो b² - 4 ऐसी फार्मूला होता है उस पर। तो गुणनखंड विधि से जैसे सबसे पहले हम लोग करते हैं a और c का गुना करते हैं। a और c का एक नंबर में गुना अगर करेंगे तो 6 × 25 30 हो रहा है, -30 गुना करेंगे दोनों तो -30 होगा। अब इसमें देखना है x² है तो x² हो जाएगा। इसी का हम लोग गुणनखंड विधि से निकालते हैं। इसका संख्या का गुणनखंड जैसे दो पार्ट में इस तरह से तोड़ते हैं कि अगर c वाला अगर माइनस है तो घटाकर बीच वाला संख्या आना चाहिए b के जगह पर। अगर यहाँ प्लस है तो जोड़कर बीच वाला संख्या आना चाहिए। तो यहाँ 6 के जगह पर माइनस है तो इसका गुणनखंड अगर तोड़ेंगे तो इसमें दो तरह से, जैसे 30 में गुना करेंगे 30 × 1 तो नहीं होगा, 15 × 2 इसको देखेंगे 15 × 2 = 30 और घटाने पर तो 15 में से अगर 2 घटा देते हैं तो 13 आ जाएगा। तो 15 में से 2 यहाँ प्लस है तो +15 होगा और -2 होगा। अब इसी पर सिर्फ निकाल लेना है, जो संख्या है इसी पर ही आया +15 -2। तो करना आंसर में यही है कि पहला काम है कि a और c का गुना करते हैं, उसी का गुणनखंड दो पार्ट में निकालते हैं। अगर यहाँ प्लस रहेगा c वाला अगर प्लस है तो जोड़ कर b के जगह पर आना चाहिए दूसरा नंबर। अगर माइनस है तो घटा कर ही आना चाहिए। तो या माइनस है तो घटा कर, तो 15 में से अगर 2 घटाते हैं तो +13 x बचता है। अब इसमें तीसरा काम करना है। एक काम हो गया गुना, दूसरा इसका गुणनखंड निकाल लिए। इस तरह से गुणनखंड निकालते हैं कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। तीसरा काम इसमें करना है कि जो a का पार्ट है इसमें a में जो गुणनखंड x² के जो गुणांक है उससे भाग दे देना है। उसके पहले जो ये मान आया यहाँ +15 और -2 आया हुआ है तो सबसे पहले काम करना है इसका चिन्ह बदल देना है। चिन्ह बदलना है तो ये +15 है तो हो जाएगा -15 और ये जो है दूसरा है -2 है, ये हो जाएगा +2। अब बटा में a का गुणांक से भाग दे देना है। तो a का गुणांक है 5, x² का गुणांक है a में है 5 से भाग दे देना है, इसमें भी 5 से भाग दे देना है। अब काट देना है, इसमें कटेगा 5 × 3 = 15 तो -3 हो जाएगा और दूसरा सेम रह जाएगा 2/5। तो 2 को मूल निकल के आ गया, एक निकला -3 और दूसरा निकल गया 2/5। यही आंसर हो गया। शॉर्ट ट्रिक से निकालना है सिर्फ इतने, कोई भी इसमें कॉमन लेने का कोई आवश्यकता नहीं है। इसी से आंसर निकल जाएगा। दोनों 2 को मूल निकला, जो भी द्विघात समीकरण में 2 मूल निकलता है एक बार में आंसर आपको निकलेगा। इसी तरह से दूसरा का देखेंगे। दूसरा में दिया हुआ x² + 16, इसको गुना करना है। पहले x² और 16 में गुना करेंगे तो 16x² होगा। तो 16 का ही गुणनखंड निकालेंगे, सिर्फ संख्या का निकालते हैं, दोनों में चला जाएगा, जो संख्या है नंबर है उसी का। तो 16 का गुणनखंड इस तरह से करना है कि जोड़ने के बाद -8 आवे। जोड़ने के बाद यहाँ c में प्लस है तो जोड़ने के बाद -8 होना चाहिए। इसको दोनों को अगर गुना करते हैं, गुणनखंड पहले निकालेंगे 16 का अगर गुणनखंड निकालते हैं तो ये हो जाएगा 8 गुने निकल सकता है, 8 × 2। तो इसमें अगर 8 और 2 जोड़ने पर है, जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 हो जाएगा। अगर इसमें माइनस करते हैं या प्लस करेंगे तो भी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 होगा। हमको 8 चाहिए तो इसमें 4 × 4 अगर करते हैं तो 4 × 4 = 16 पूर रहा है, लेकिन चिन्ह देना है, यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर आना चाहिए माइनस, तो दोनों में माइनस लगेगा।
दोनों में माइनस लगेगा, दोनों अगर जोड़ते हैं तो -4 और -4 -8 होगा, बीच वाला निकल गया। अब इसके बाद ये जो पहला काम किए दोनों का गुना किए, दूसरा में इसका गुणनखंड निकाले, जो जोड़ने पर जो संख्या बीच वाला आना चाहिए 100। तीसरा नंबर, अब आंसर लिखने के समय इसका दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, आंसर निकलने के समय चिन्ह बदल जाएगा। ये तो +4 हो गया और दूसरा में ये भी +4। अब भाग देना है इसके गुणांक से। अब इसका x² का गुणांक 1 है, इसका भी 1 है। 4 में कोई संख्या 1 से अगर भाग देंगे तो सेम नंबर रह जाएगा, आंसर हो गया 4, यही आंसर हो गया। इसी तरह तीसरा का देखेंगे। तीसरा जो है शॉर्ट ट्रिक से निकालने के लिए तीसरा का है, फिर इसमें 8 है और ये 15 और 1 में गुना करेंगे। 15 और 1 में गुना करेंगे तो 15 होगा। अब 15 का गुणनखंड अगर तोड़ते हैं तो इसमें जोड़ प्लस है तो जोड़ने पर बीच वाला आना चाहिए, तो 15 गुने 1 अगर जोड़ते हैं तो 16 हो जाएगा। इसमें 5 गुने 3, इसको जोड़ेंगे 5 3 15 पूरेगा। अगर ये दोनों जोड़ते हैं तो 8 पूर रहा है, तो चिन्ह दोनों में प्लस रह जाएगा। इसमें प्लस चिन्ह आ गया, यही गुणनखंड इसका निकला, एगो 5 एगो 3, और 5 3 में अब काम करना है कि चिन्ह बदल देना है, तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। 5 और 3 है, दोनों माइनस हो जाएगा, और इसके गुणांक जो ए का गुणांक है, पहला का गुणांक है x² के, उससे भाग दे देना है। तो 15 है, 15 से भाग दे देंगे, काटेंगे तो ये कट जाएगा 5 3 15, और अभी ये कटेगा 5, ये 5 3 बार में, ये कटा 5 बार में। आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा -1/3 और दूसरा हो जाएगा -1/5। यही दो गो मूल निकला। शॉर्ट ट्रिक से मूल निकालना है बिना हल किए हुए। चौथा नंबर है, 4 नंबर में है x² -10। x² -10 है, ये दोनों का गुना करना है तो 10 हो जाएगा। ये दोनों का गुना करते हैं तो 10 हो गया। इसका गुणनखंड करना है, यहाँ माइनस है, तो माइनस करने पर मतलब घटाने पर -3 आना चाहिए। -3 आने के लिए अभी दोनों का गुना करेंगे, 10 गुने 1 से अगर घटाते हैं तो 9 होगा। 5 गुने 2 कर सकते हैं, तो 5 दूनी 10। अब घटाने पर आना चाहिए माइनस, इसका मतलब कि -5 में लगेगा माइनस और इसमें प्लस हो जाएगा 2 प्लस। तो ये -5 और +2 अगर करते हैं तो इसमें दोनों अगर घटाते हैं, इसमें से बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो -3 रहेगा। एक आ गया माइनस और एक आ गया +2। अब तीसरा काम करेंगे, इसका चिन्ह बदल देंगे। आंसर लिखने के समय इसका चिन्ह बदल देना है। चिन्ह जब बदलेंगे तो -5 है वो +5 में हो जाएगा, दूसरा जो +2 है वो -2 हो जाएगा। 2 गो मूल निकालना है, 2 गो मूल निकालना है तो एक हो जाएगा +5 और दूसरा हो गया -2। अब बटा में जो इसका गुणांक होगा, ये 4 नंबर का इसका जो गुणांक है, तो इसका गुणांक है 1, इससे भाग दे देना है। भाग देंगे 1 में देंगे तो सेम रह जाएगा, जो नंबर है वही रह जाएगा सेम। तो ये 5 में अगर 1 से भाग देंगे तो 5, और दूसरा -2 में 1 से भाग अगर देते हैं तो -2। 2 गो मूल निकल गया। शॉर्ट ट्रिक से किसी भी एग्जाम में अगर मूल द्विघात समीकरण का मूल निकालना है, इसी तरह से शॉर्ट ट्रिक से हम लोग निकाल सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए।